लोकसभा चुनावों के दूसरे दौर के मुकाबले तीसरे दौर में अमीर उम्मीदवार ज्यादा दिख रहे हैं। इलेक्शन वॉच एडीआर ने तीसरे दौर के 1352 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों के विश्लेषण से बताया है कि दक्षिण गोवा से बीजेपी उम्मीदवार पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 1361 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश की गुना सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया 424 करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं और महाराष्ट्र की कोल्हापुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार छत्रपति शाहू शाह जी 342 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर हैं। एडीआर इलेक्शन वॉच के आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 3 सबसे अमीर उम्मीदवारों के पास कुल 2127 करोड़ की संपत्ति है, जबकि तीसरे चरण में चुनाव मैदान में उतरे कुल 1352 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 5 करोड़ 66 लाख है। 20-22 लाख लोग तक पहुंचना है, आप कैसे पहुंचोगे उनके पास? अकेला तो सबके जाके मिल नहीं सकते, तो आप मीडिया में आओगे, जो कर्मचारी है उसको लगाओगे, उसको वॉलंटियर्स को लगाओगे, उसको पैसा देना है प्रचार के लिए। हाँ, और आजकल जो हो जाता है कि वोटर्स को कुछ खिलाना पिलाना भी होता है, कहाँ से आएगा पैसा? अब बिना इसका तो इलेक्शन जीतना मुश्किल है। तो धनबल जरूरी है, लेकिन धनबल है कैंडिडेट का या पार्टी का, वो बड़े इशू है। लोकसभा के तीसरे दौर में नामांकन भरने वाले 5 उम्मीदवारों ने घोषित किया है कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले 3 उम्मीदवार हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर सीट से इरफान अबू तालिब चांद, जिनकी संपत्ति महज 100 रुपए है। गुजरात की बारडोली सीट से रेखाबेन हरसिंह भाई चौधरी, जिनके पास महज 2000 रुपए हैं, और महाराष्ट्र के हाथ कलंगले से मनोहर प्रदीप सतपुते, उनके पास भी महज 2000 रुपए हैं। मैं लिस्ट देख रहा था कि इनके पास एसेट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कहीं से, तो उसके लिए तो जीतने का चांस ना की बराबर है। या मैं देख रहा था कि बीएसपी कैंडिडेट है जो गुजरात से लड़ रहा है, जिनके पास धन बल नहीं है, तो गुजरात में बीएसपी का तो जीतने का चांस मुझे तो नहीं लगता है कि वहाँ तो कांग्रेस है, बीजेपी मेन है, बट कांग्रेस है या आप है शायद एक जगह, बाकी तो और कोई है नहीं। तो अगर बीजेपी कैंडिडेट है, कांग्रेस कैंडिडेट है, या जो स्टेट पार्टीज है तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में है, वहाँ उस पार्टी से लड़ रहा है, तो गरीब हो और वो अमीर हो, उनका जीतने का चांस है। लेकिन गरीब हो, किसी पार्टी से नहीं है, या उस पार्टी से है जहाँ पे उस पार्टी का कोई मतलब संगठन है नहीं, वहाँ जीतने का कोई चांस है ही नहीं। तो इसीलिए अमीर जीत पाएंगे, गरीब जीत नहीं पाएंगे, इसको इस तरह से देखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। इन तथ्यों से साफ है कि लोकसभा चुनावों में अमीर उम्मीदवार भी हैं और गरीब भी, लेकिन चुनावी नतीजों का इतिहास ये साफ दिखाता है कि धनबल का प्रभाव चुनावी नतीजों को ज्यादा प्रभावित करता रहा है। चुनाव आयोग से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।